उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक नई साजिश कर्नाटका में हिजाब मामला को पनपाया गया। पनपाए जाने के बाद मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष कई मरतबा आमने सामने हो गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव का नतीजा आ गया। नतीजे आने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित मामले का भी फैसला आना था। वो फैसला भी उसी पक्ष के साथ में आया जिसकी उम्मीदें और कयास लगाए जा रहे थे। संविधान के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए हर एक कौम और मिल्लत के मुसलमान ने भरोसा किया कि कर्नाटक हाई कोर्ट पूरी तरह से मुसलमानों की शरीयत का भी ख्याल करेगा, लेकिन शरीयत से बिल्कुल हटाकर ये कहा गया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये माना कि हिजाब जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए हिजाब स्कूलों में लाजिम नहीं है। ड्रेस कोड लागू किया जाता है, इसलिए स्कूलों के अंदर कोई भी धार्मिक कपड़ा वगैरह पहनकर आप दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद अब ये हिजाब का मामला कई अन्य राज्यों में भी आया, लेकिन आज ये देश की राजधानी दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज आ पहुंचा है। यहाँ आज एक हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक जो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा रही है, जमीयत उलमाए हिंद हो या फिर तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स हों, उन्होंने ये फैसला किया था कि अब इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। याचिकाएं जो हैं वो लगाई गई हैं और अब इस मामले को वहाँ सुनवाया जाएगा। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आज एक छात्रों द्वारा कॉल दिया गया था हिजाब को प्रोटेस्ट को लेकर। उसमें एक लड़की फौजिया का भी नाम था। फौजिया को आज सिर्फ कैंपस में पढ़ाई के लिए इसलिए दाखिल नहीं होने दिया गया कि वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। मैं अपने आप से ना कुछ ज़्यादा कहते हुए आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ फौजिया के पास। फौजिया ने क्या कुछ कहा इस मामले में, क्या कुछ उनके साथ हुआ, ये वीडियो सोशल मीडिया ट्विटर से हमें मिला है। फौजिया, क्यों आपको रोका जा रहा है यहाँ पे गेट पे? जामिया में आपको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? ठीक है, अभी एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया है हिजाब को लेकर। जाहिर है हमारा राइट है, मुस्लिम वुमेन है, जामिया स्टूडेंट है, क्या करोगे फिर? ये हक बनता है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने ईमान के लिए या एज अ मुस्लिम वुमेन में मुझे चाहिए, मुझे पसंद है कि मैं हिजाब करूँ, तो उस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखने के लिए प्रोटेस्ट हम लोगों ने रखा है, जिसको मैं सिर्फ एक ज्वाइन करना चाहती हूँ। जब भी नहीं फौजिया, अभी कॉलेज खुला हुआ है, सभी को एंट्री मिल रहा है, लेकिन आपको एंट्री नहीं दिया जा रहा है, क्या वजह लग रही है? जब आई कार्ड है ना, कोई नहीं रोक सकता पास में। तुम ही हो जो सब कुछ कर रहे हो या ऐसा कुछ, मुझे अगर हमारे पास आई कार्ड है हमें कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मली एक प्रोटेस्ट का पार्ट बनने जा रही हूँ तभी मुझे रोका जाए। तुम्हें तो रोका था इनको। और टोटली एक गलत चीज़ है ना कि आप अगर हमारे पास आई कार्ड है आप नहीं रोक सकते। जाहिर है मेरे साथ इस तरह का एक हैरेसमेंट टाइप हो रहा है ना, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे बिठा रखा है। नहीं रोक सकते किसी को भी। तो ये फौजिया है जो जामिया की छात्र, इनको गेट पे रोक दिया गया है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। फौजिया, तो क्या भी किसी से बात हुई आपकी, वो क्यों क्या कह रहे कि आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? फौजिया को अंदर नहीं जाने देना है। प्रोफेसर कह रहे कि फौजिया, सिर्फ फौजिया को अंदर नहीं जाने देना, बाकी सब जा सकते हैं। तो आपने ऐसा क्या कर दिया जामिया में? मैंने तो आज तक कुछ किया नहीं, पता नहीं, समझ नहीं आता। ये तमाम चीज़ हुई, फौजिया को एंट्री ना दी गई, लेकिन ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया है जो देश के लिए हर एक मुद्दे पर प्रखरता से खड़ा हुआ नजर आता है। प्रोटेस्ट हुआ, चंद छात्राओं द्वारा हुआ, लेकिन वो तस्वीर, इनकी इन शेरनियों की आवाज़ें, इन शेरनियों के दिल, कोई नहीं डरा सकता इन लोगों को। ये तस्वीर बता रही है। देखिए क्या कुछ तस्वीर है।
बात करूं सही मायनों में और सही आकलन में तो ये शरीयत के खिलाफ और एक मुसलमानों के लिए बड़ी साजिश भी इसको कह सकते हैं। हालांकि संविधान से जो कुछ फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने किया है, उसके बाद अभी जो उच्च स्तरीय अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहां का रुख तमाम स्कॉलर्स ने किया है, मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है। आगे क्या कुछ फैसला आएगा, जब हाई कोर्ट से हारे हैं तो आगे क्या कुछ फैसला आएगा या फिर ये भी एक बहुत बड़ा विवाद बन जाएगा। आखिर देश की राजधानी दिल्ली तक या फिर अन्य राज्यों तक ये मामला पहुंच कैसे रहा है और इस तरह की बातें कही क्यों जा रही हैं, और क्यों आखिर देश की राजधानी दिल्ली में बैठी हुई सरकार और या फिर तमाम नेता इस चीज़ पर गौर नहीं कर रहे हैं। अब ये मामला पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि मीडिया के भी समकक्ष आ चुका है। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्या कुछ इस पर फैसला आएगा और क्या कुछ इन छात्रों के खिलाफ होगा, वो अपने आप में एक देखने वाली तस्वीर होगी। बाकी अगर मैं बात करूं तो तमाम छात्रों की, चाहे वो जामिया हो, JNU हो या फिर दूसरे कॉलेजेस हों, हमेशा से आवाज़ बुलंद करते आते इन तमाम छात्रों के हौसले बुलंद हैं, हमेशा रहते हैं। ये दमन को, सरकारों की जुल्म व ज़्यादतियों को नहीं झेलते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं। लेकिन इस वक्त सब्र के नाम पर सोई हुई कौम के लिए काफ़ी है उनके हौसले खुलने के लिए ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मैं एक बार फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ और फिर मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हम